नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। आज पहुँचे हैं बदायूं ज़िले के नगर पंचायत रुदायन में, जहाँ पर कि हम इससे पहले भी कई ग्राम नगर पंचायतों में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे आपको दिखाया है और जगह-जगह जाकर के उम्मीदवारों से चर्चा भी की है कि आने वाले टाइम में और आने वाले कार्यकाल में किस तरीके से वो कार्य करना पसंद करेंगे या जनता के हित में क्या-क्या कार्य करेंगे या जनता के हित में कौन-सी परेशानियाँ उन्होंने उठाई हैं या कौन से साथ दिए हैं। ये सारी बातें हम कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं और करेंगे और आगे फिर कर रहे हैं। इसी के साथ में हम आज पहुँचे हैं रुदायन में, जहाँ के हमारे सामने बैठे हुए हैं बीजेपी से संभावित प्रत्याशी किशनवीर सिंह, जो कि एक अच्छी छवि के व्यक्ति बताए गए और जबकि बहुत ही ईमानदार और कर्मठ जुझारू जो प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी या पार्टी के कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व वाले इन पर कितना विश्वास रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि आज 17 तारीख है, आज से चुनावी हलचल शुरू हो गई है, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। आइएगा बात करते हैं किशनवीर सिंह से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में भैया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? जी, हमारे यहाँ आज 17 तारीख के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई और प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मैंने भी कुछ जलपान की व्यवस्था की और बाबा साहब के विचारों को मैं मानता हूँ, जिसमें हर किसी का सम्मान है। हर किसी के लिए बाबा साहब ने अपने उस संविधान में सबके लिए कार्य किए हैं, ना कि एक पक्ष को लेकर के, और उसमें सबका सम्मान है और बहुत अच्छी विचारधारा है। इसलिए मैं बाबा साहब के मूल मंत्र हैं उनके लिए मानता हूँ, उन पे कार्य करता हूँ, उन पे चल रहा हूँ। और आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन की वजह से ही आज मेरा सम्मान है, आज मुझे पहचानते हैं और मुझे ये अवसर बोलने का मिला है। ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब को मैं बहुत ही मन से मानता हूँ और उनकी जयंती में आज मैंने हिस्सा लिया और इस नगर में जलपान की व्यवस्था की। इसकी में जनता का बहुत सहयोग रहा और उसकी जनता का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और उन्होंने जहाँ पर सहभागिता निभाई उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि आने वाले टाइम में नगर पंचायत चुनाव अब चल ही रहे हैं, जबकि आज 17 तारीख हो गई, नॉमिनेशन भी अपडेट शुरू हो गया है। तो इसके बारे में जब बीजेपी से आपने जो संभावित प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है, क्या लगता है कि आपको बीजेपी आपको या आपके परिवार को कैंडिडेट बना सकती है? जी, बीजेपी में एक निष्पक्ष रूप से कार्य होता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जो सही आदमी है और सही रास्ते पे चल रहा है और सही उसकी कार्यशैली है और समाज में उसकी सही कार्य करने का अनुभव है उसे, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अवश्य उसे मौका देती है, जिसमें किसी तरह का कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है। जो सही के साथ मतलब भारतीय जनता पार्टी रहती है हमेशा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे एक बार इस नगर से प्रत्याशी बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी कार्यशैली को देखते हुए और मेरे भाव विचारों को देखते हुए मुझे अवश्य ही इसका अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत ही दिल से मतलब चाह रहा हूँ कि मुझे अवश्य मिलेगा। क्या आपका राजनीतिक सफ़र कब से रहा है और बीजेपी में आप कब से हैं? जी, मैं बीजेपी में लगभग 5 वर्ष पहले से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जो इलेक्शन था, उसमें भी हमारा प्रयास था कि बीजेपी से हमें पार्टी टिकट दे, लेकिन उस समय एससी में ना होकर के जनरल में सीट थी, इसलिए हमें उस चीज़ का अवसर नहीं मिला। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पार्टी हमारे बारे में विचार अवश्य करेगी और हमें विश्वास है कि हमें टिकट मिल सकता है और मुझे एक बार कार्य करने का और जनता की सेवा करने का अवसर ज़रूर मिलेगा। आपका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है? राजनीतिक सफर में हमेशा गांव में या नगर में कोई भी गरीब है या दीन दुखी है, उसके साथ हमेशा रहता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य करता हूं, इसलिए जनता मुझसे खुश है और जिससे जनता खुश है उसके लिए पार्टी उसे टिकट देने में सहयोग करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं, जैसे जनधन योजना है या गरीबों के आवास की योजना है या और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और उन योजनाओं को सही ईमानदारी से जो जिसका पात्र है उसके लिए उसका हक मिले, इसके लिए मैं कार्य करता हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे उसका अवसर अवश्य देगी पार्टी कार्य करने के लिए। आने वाले टाइम में अगर आप चेयरमैन यहाँ से बनते हैं
और आपकी विजय प्राप्त होती है, तो उसके बाद जनता के लिए क्या-क्या कार्य आप करें? जनता के लिए सबसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सफाई और जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और जो सरकार से योजनाएं जो चल रही हैं लोगों के लिए, उनको सही लोगों के लिए सही योजनाओं का उन पात्र हैं जो उसके वास्तविक हकदार हैं उनके लिए उसका लाभ मिले। और मैं चाहूंगा कि हर किसी को निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से उसके साथ में कार्य करूं और मुझे एक सेवा का अवसर मिले जिससे जनता मुझसे खुश रहे और मैं दीन दुखी जो भी लोग हैं उनके साथ में हमेशा साथ खड़ा रहूं। नहीं, जनता खुश है, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। जो अब इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं नगर के, वो बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन ये सीट जो है वो एससी की है और एससी को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए एससी में सीट आई है और एससी से मैं उसके हक का एक सच्ची ईमानदारी से कहा जाए तो मैं उसका पात्र हूँ। इसलिए मुझे सभी जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका और जनता के सम्मानित जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं उनका सबका सहयोग मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक बार सेवा का मौका अवश्य देंगे। क्या यहाँ से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र या फिर और अदर क्षेत्र जो है, क्या आपके साथ रहेगा? जी, अवश्य रहेगा, क्योंकि मैं मुस्लिम और हिंदू दोनों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सबका विकास हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, और उन सबका विकास हो। और जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनने भी सबका विकास किया और वो मेरे साथ हैं और सब जनता मेरे साथ रहेगी, मुझे उम्मीद है। और मैं एक निष्पक्ष भाव से हिंदू, मुस्लिम इन सबको ना मान करके एक इंसानियत के नाते मैं सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास और सबके लिए विकास कार्य में मतलब ईमानदारी से कार्य करूंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मेरा संदेश है कि भी नगर से किसी एक ईमानदार, निष्पक्ष और अच्छे स्वभाव का, जिसपे किसी तरह का कोई मतलब आरोप ना हो, जिसे सब जनता एक तरफ से चाहती हो, ऐसी ईमानदार प्रत्याशी को चुने। और मैं जनता से चाहता हूं कि उसमें देखें कौन अच्छा है, कौन सही है, और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें खरा उतरूंगा और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे एक बार मौका अवश्य देगी। देखिएगा, जैसे कि हमने बात कराई आपके सामने, हमारे सामने थे अभी किशनवीर सिंह, जो कि बीजेपी से संभावित प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत रुदायन से, जो कि उन्होंने अपने जितने विचार थे, जितने हमारे सामने हाजिर करे और आने वाले टाइम में जो जनता से अपील की और जनता के लिए बताया गया कि आने वाले टाइम में अगर किसी को भी प्रत्याशी चुने या किसी का सहयोग दें, तो ये देखकर दें कि किस आदमी की छवि क्या है और किस तरीके से वो मूलभूत सुविधा